आज के इस वीडियो में हम मिल्की सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। मिल्की सॉफ्टवेयर बेसिकली मिल्क डेयरी को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंडिया में हर गांव में 2-3 मिल्क डेयरीज हैं। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 6.5 लाख गांव हैं इंडिया में और हर गांव में 2 से 3 मिल्क डेयरीज हैं और हर मिल्क डेयरी में जितने भी उस गांव के फार्मर होते हैं, मिल्क फार्मर होते हैं, वो सुबह शाम को यहाँ पर दूध डाल जाते हैं। जितना भी उनके पास मिल्क प्रोड्यूस हुआ है वो उतना मिल्क मिल्क कलेक्शन सेंटर को, मिल्क डेयरी को डाल जाते हैं और मिल्क डेयरी वाले ने उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है ताकि उनको हर हफ्ते बाद या हर 10 दिन बाद उनकी जितनी भी पेमेंट बनती है उनको दे दी जाए। तो डेली की डेली उनका कितना मिल्क आया, कितना उसमें फैट थी, कितना एसएनएफ था और उनकी कितनी पेमेंट बनती है, ये सारा कुछ कैलकुलेट करने के लिए मिल्की सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पे मिल्की सॉफ्टवेयर ओपन है। मैं यहाँ पर जो हमारी कंपनी है इसको ओपन कर लेता हूँ। मिल्की सॉफ्टवेयर ओपन होते ही आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाता है जिसके ऊपर आपको मिल्क सेल, मिल्क परचेज, बिल्स और रिसीट्स, बैंकिंग, इस तरह के सारे आपको बटन्स दिखाई देंगे। फार्मर की पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली 3 मेथड हैं। एक मेथड है मिल्क रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग। मिल्क कंपनी से टाइम टू टाइम रेट लिस्ट आती रहती हैं कि अगर 5 फैट है और 8 एसएनएफ है तो इतना रेट होगा, अगर 6 फैट है और 8.5 एसएनएफ है तो इतना रेट होगा। तो ऐसे करके हम एक टेबल की फॉर्मेट में ऐसे रेट लिस्ट आती रहती है कि कितनी फैट और कितने एसएनएफ पे कितनी पेमेंट फार्मर को देनी है। एक तो होता है मिल्क रेट के अकॉर्डिंग उनकी कैलकुलेशन हो जाती है। दूसरा होता है सेट वाइज। जैसे अमूल कंपनी का पेमेंट कैलकुलेट करने का एक अलग मेथड है, बमूल का अलग मेथड है, नंदिनी कंपनी का अलग मेथड है और वेरका का, नेस्ले का, सबका अलग अलग मेथड है। तो उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में हमने जितनी भी कंपनीज के जो भी फार्मूलाज हैं तो उसको हमने सेट के रूप में यहाँ पर इसमें लगाया हुआ है। तो सेट के अकॉर्डिंग भी आप पेमेंट कैलकुलेट कर सकती हैं, रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग भी पेमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और कई बार फार्मर के साथ हमारा फिक्स रेट होता है कि आपसे हमने 5 रुपये फैट के अकॉर्डिंग दूध लेना है हमेशा, या 6 रुपये फैट के अकॉर्डिंग दूध लेना है, या पर लीटर के अकॉर्डिंग उनके साथ रेट फिक्स हो जाता है कि आपसे हमने 40 रुपये लीटर दूध लेना ही लेना है या 35 रुपये लीटर दूध लेना ही है। तो जो भी फार्मर के साथ सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग, मिल्क रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग या सेट के अकॉर्डिंग, किसी भी तरह से आप मिल्की सॉफ्टवेयर में फार्मर की पेमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि रेट लिस्ट कैसे फीड करनी है। रेट लिस्ट फीड करने के लिए हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर मिल्क रेट लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी डेट से ये रेट लिस्ट एप्लीकेबल होगी। बिकॉज टाइम टू टाइम रेट लिस्ट चेंज होती रहती है। कभी सर्दियाँ आ गई तो दूध का रेट अलग हो जाता है, गर्मी आ गई तो दूध का रेट अलग हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी डेट से ये रेट लिस्ट एप्लीकेबल है, हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे और ये रेट लिस्ट गाय के दूध की है, भैंस के दूध की है या बकरी के दूध की है, वहां से हम सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, बीसी मतलब बफलो काऊ, गाय का दूध। बीएलसी बोलते हैं बकरी के दूध को। बीएम और बीसी सेम ही चीज है, भैंस के दूध को ही बोला जाता है। ये नाम दोनों अलग अलग इसलिए दिए हैं ताकि समटाइम्स कुछ फार्मर के साथ हमने लिस्ट के अकॉर्डिंग रेट करना होता है और कुछ फार्मर्स के साथ हमने सेट के अकॉर्डिंग रेट करना होता है। तो हम यहाँ पर ही अलग अलग चूज कर लेते हैं। मान लो हमने बीएम रख लिया लिस्ट के लिए और बीसी रख लिया सेट के लिए, तो यहाँ पर इसलिए हमने ये 2 अलग अलग मेथड लिए हैं। यहाँ से आप किसी में भी लिस्ट लगा सकती हैं, आप बीसी में भी लिस्ट रख सकती हैं, बीएम में भी रख सकती हैं। और ऐसे ही काऊ, काऊ भी गाय का ही दूध है, सीएम भी गाय का ही दूध है।
तो ये दो हमने इसलिए रखे हैं ताकि एंट्री करते समय आपको ये इजी रहे कि आप लिस्ट के अकॉर्डिंग रेट उठाना चाहते हैं या सेट के अकॉर्डिंग रेट उठाना चाहते हैं। तो समटाइम्स हमने लिस्ट एंट्री के टाइम पे ये चेंज करना होता है कि लिस्ट वाला हमने रख लिया सपोज काउ में और सेट वाला हमने रख लिया सीएम में। तो जिस टाइम पे हम एंट्री करेंगे तो वहां पर हम अगर फार्मर को सेट के अकॉर्डिंग पैसे देने हैं तो सीएम उठा लेंगे, अगर लिस्ट के अकॉर्डिंग पैसे देने हैं तो काउ उठा लेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर मिल्क चूज करेंगे कौन सी मिल्क रेट लिस्ट है। मैंने यहाँ पर बीसी ले लिया। ये कौन से बेस पे आप रेट लिस्ट बना रहे हैं, मतलब आप एसएनएफ के अकॉर्डिंग रेट लिस्ट बना रहे हैं या सीएलआर के अकॉर्डिंग रेट लिस्ट बना रहे हैं। यहाँ पर मैं एसएनएफ ले लेता हूँ। तो रेट लिस्ट का एक नंबर लग गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने इधर फैट आ गई और इधर एसएनएफ आ गया कि 5 फैट है और 7 एसएनएफ है तो क्या रेट होगा। मान लो मैंने लगा दिया 45 रुपये। 5.1 है तो रेट हो गया 45 रुपये 20 पैसे। 5.2 है तो रेट हो गया 45 रुपये 30 पैसे। इस तरह से आप अलग अलग जो रेट लिस्ट है वो यहाँ पर फीड कर सकते हैं। ये रेट लिस्ट आप एक्सेल में भी फीड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर दिया तो ये हमारे पास एक्सपोर्ट होके एक्सेल में आ गई। अभी हम यहाँ पर रेट लिस्ट बना लेते हैं एक। ये मैंने अभी ये रेट लिस्ट बना ली। ये रेट लिस्ट मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव कर ली। तो ये लीजिए, ये रेट लिस्ट मेरे पास सेव हो गई है। अभी हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट एक्सेल फाइल करेंगे। यहाँ से मैं डेस्कटॉप से जो फाइल मैंने अभी रखी थी वो यहाँ से पिक कर लेते हैं और इसको कर देते हैं इंपोर्ट। तो ये जो रेट लिस्ट मैंने अभी बनाई है वो आपके सामने यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है। ये आप देख सकते हैं, अगर 5 फैट है और 7 एसएनएफ है तो क्या रेट होगा। 7, 10 है और 8 है। यहाँ तक आपका ये सारा रेट लिस्ट बन गई है। इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। ये लीजिए, ये रेट लिस्ट मेरी सेव हो गई। तो ऐसे ही आप अपनी रेट लिस्ट टाइम टू टाइम फीड कर सकते हैं। जो भी कंपनी की तरफ से रेट लिस्ट आपके पास आती हैं वो सारी आप यहाँ पर मिल्क रेट लिस्ट में फीड कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक छोटी सी सेटिंग करनी है। यहाँ पे यहाँ से हमने चूज करना है कि जो बीसी मिल्क है उसकी जो रेट की कैलकुलेशन है वो लिस्ट के अकॉर्डिंग या सेट के अकॉर्डिंग है। तो मोस्टली जो होता है वो लिस्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप किसी में अकाउंट मास्टर के अकॉर्डिंग लेना चाहते हो तो अकाउंट मास्टर के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, और सेट के अकॉर्डिंग रेट लेना चाहते हैं तो सेट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर रेट ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको फ्रॉम लिस्ट कर दिया। अभी हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर देंगे। अभी नेक्स्ट हमारा काम है, हमने फार्मर के अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पर हम मास्टर में अकाउंट में जाएंगे। मास्टर में हम यहाँ पर न्यू करके अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। ये फार्मर का नाम मैंने यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर इसको लिख देते हैं जो ग्रुप है वो होगा हमारा सप्लायर। तो जैसे ही मैंने सप्लायर लिया तो सप्लायर का एक कोड ऑटोमेटिकली लग गया। इस कोड को आप मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये कोड हर फार्मर को ऑटोमेटिकली एक कोड मिलता रहेगा। एक कोड होता है हर फार्मर का, एक जिसको हम पासबुक नंबर भी बोल देते हैं, कि जो उसकी कॉपी बनी हुई है उसके ऊपर एक उसका नंबर लिखा हुआ है। तो उसी के नंबर के अकॉर्डिंग हमारी सारी एंट्री होती है कि कौन से नंबर के फार्मर का हमने आज कितना दूध लिया, कितनी उसमें फैट थी, कितनी एसएनएफ थी, कितनी क्वांटिटी थी। तो ये कोड काफी इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर इस कोड को यहाँ पर लगा देता हूँ। 2 नंबर कोड हो गया। ऐसे ही उसका एड्रेस, उसकी सिटी, जो भी सिटी है जो भी स्टेट है हम यहाँ पर लिख देंगे, उसका नंबर डाल देंगे।
यहाँ पर हमने उसका मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं। मेंटेन लेजर एट द टाइम ऑफ मिल्क सेल, मेंटेन लेजर एट मिल्क परचेज। तो ये ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है, देखिए फार्मर की लेजर उस टाइम पे मेंटेन होती है जब उनका बिल बनता है। मतलब एक फार्मर का बिल बनता है तकरीबन 10 दिन बाद या एक हफ्ते बाद। कुछ डेयरीज एक हफ्ते बाद पेमेंट करती हैं, कुछ डेयरीज 10 दिन बाद पेमेंट करती हैं, कुछ डेयरीज 15 दिन बाद पेमेंट करती हैं। तो उनकी लेजर में जितनी भी बिल की अमाउंट बनी है वो उनकी लेजर में जाती है। मतलब फार्मर आज हमें दूध डाल के गया, उसका दूध 500 रुपये का हो गया, फिर कल डाल गया, फिर 500 का हो गया, फिर परसों डाल गया, फिर 500 का हो गया। तो ऐसे करके डेली की डेली उससे मिल्क आ रहा है। बट जब हम 10 दिन बाद या 15 दिन बाद उसका बिल बनाएंगे तब उसकी लेजर में उसका जितना भी पैसा है, मान लो 10 दिन का उसका हो गया 5,000 रुपया, तो उतना टोटल अमाउंट उसकी लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा कि हमने आपका 5,000 रुपया देना है। बिल नंबर, जितना भी बिल नंबर है उसका 100 नंबर, 200 नंबर, 500 नंबर, बिल नंबर 500 के अकॉर्डिंग हमने आपका 5,000 रुपया देना है। एक कुछ डेयरीज क्या करती हैं, वो कहती हैं कि जैसे ही हमारे पास किसी भी फार्मर का मिल्क आया तो उसकी लेजर में उतनी अमाउंट तभी स्टैंड कर जानी चाहिए कि हम कभी भी उसकी लेजर देख लें तो हमें पता लग जाए कि इस फार्मर को हमने अभी 2,000 रुपया देना है, 5,000 देना है, 15,000 देना है। मतलब हर एंट्री, जितनी भी एंट्रीज उसकी होंगी उनका बिल नहीं बनेगा, बस उसकी लेजर देख के हम उनको पेमेंट कर देंगे। तो अगर हम लेजर देख के पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से मेंटेन लेजर एट द टाइम ऑफ मिल्क परचेज, इसको टिक कर दें। अगर हम उनका बिल बना के फिर पेमेंट करना चाहते हैं तो हम इसका यहाँ पर टिक नहीं करेंगे। मतलब हमारी जो भी कंपनी की पॉलिसी है इस फार्मर के साथ, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टिक या अनटिक रखेंगे। अगर हमने यहाँ पर इसको टिक कर दिया तो इस फार्मर का बिल नहीं बनेगा, इसकी लेजर में हर एंट्री रिफ्लेक्ट करेगी। आज वो 500 का दूध दे गया तो उसकी लेजर में आज ही 500 रुपया स्टैंड कर जाएगा। कल 500 का दे गया तो उसकी लेजर में टोटल 1,000 रुपया दिखाई देगा कि उसको हमने 1,000 रुपया देना है। अगर हम इसको यहाँ से टिक नहीं करेंगे तो 10 दिन बाद जब उसका बिल बनाएंगे तो टोटल जितना भी उसका पैसा बनता है, 5,000, 7,000, जो भी उसका पैसा बनता है वो टोटल पैसा उसकी लेजर में स्टैंड करेगा बिल बनाने के टाइम पे। तो अक्सर बिल बनाने के टाइम पे ही होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको अनटिक ही रखता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो काम की है वो है बीएम रेट, बीसी रेट। आप यहाँ पर अगर किसी फार्मर के साथ आपके रेट फिक्स हो गए हैं कि हमने आपको 5 रुपये फैट के अकॉर्डिंग पैसे देने हैं या 45 रुपये लीटर के अकॉर्डिंग पैसे देने हैं, तो आप यहाँ पर वो सारे जो भी रेट हमारा फिक्स हुआ है वो ये रेट आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं। मान लो आपका 45 रुपये लीटर के हिसाब से रेट हो गया, या आपका 5 रुपये फैट के अकॉर्डिंग रेट हो गया, तो आप यहाँ पर अपना रेट डाल सकते हैं जो भी रेट आपका इस फार्मर के साथ सेट हुआ है। अदरवाइज अगर आपका लिस्ट के अकॉर्डिंग या सेट के अकॉर्डिंग सारी रेट की कैलकुलेशन है तो आपको यहाँ पर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ देंगे। कुछ ऑप्शंस मैं आपसे अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो मिल्क चिलिंग प्लांट के रिलेटेड ऑप्शंस हैं, जैसे ये बीएम कमीशन, बीसी कमीशन, ये सारी मिल्क चिलिंग प्लांट के अकॉर्डिंग ऑप्शंस हैं। जब हम मिल्क चिलिंग प्लांट का वीडियो आपको देंगे तो उसमें हम ये ऑप्शंस डिस्कस करेंगे, अभी इन ऑप्शंस को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट है कि उसका फार्मर का हम यहाँ पर बैंक अकाउंट सेव करके रख सकते हैं कि उसका बैंक कौन से बैंक में खाता है,
और बैंक अकाउंट नंबर क्या है, चेक प्रिंटिंग के टाइम पे हमने उसका क्या नाम शो करना है, किस नाम से चेक कटेगा। तो यहाँ पर हम बैंक का भी नाम उसका सारा सेव करके रख सकते हैं, उसका आधार कार्ड नंबर भी हम सेव करके रख सकते हैं, पैन कार्ड नंबर भी हम उसका सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरह से मिल्क फार्मर का अकाउंट क्रिएट होगा। और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो एंट्री होती है वो आती है मिल्क परचेज की। हम यहाँ पर मिल्क परचेज करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, दूध की शिफ्ट मॉर्निंग की है, मतलब मॉर्निंग में दूध हमने फार्मर से लिया है या इवनिंग में लिया है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे मॉर्निंग। मॉर्निंग में फार्मर का कोड क्या है, मैं यहाँ पर फार्मर का कोड डाल देता हूँ, जो भी फार्मर हमने अभी बनाया था। जैसे मैंने यहाँ पर 2 नंबर डाला, तो 2 नंबर कोड में हमारे पास जो हमने अभी अकाउंट क्रिएट किया था कमल का, वो आपको यहाँ पर अकाउंट का नाम ऊपर दिखाई दे रहा है, कमल। तो जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो आपके पास ये फार्मर का नाम आ जाएगा। इस फार्मर की कितनी क्वांटिटी हमने परचेज करी है, मतलब हमने इससे सपोज हमारे पास 20 kg मिल्क आया है, इसमें फैट है 5.3, इसकी SNF हम ले लेते हैं 7.8, तो ये BC है। तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर रेट शो हो रहा है कि इसका रेट बनता है 47 रुपये 20 पैसे, और टोटल इसकी अमाउंट जो बनती है वो बनती है 944 रुपये। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। आप देख सकते हैं फार्मर की एंट्री करते ही ये सारी उसकी अमाउंट आपके सामने आ जाती है, उसकी स्लिप आपके सामने आ जाती है, कितना उसका फैट था, कितना SNF था, कितने लीटर था, रेट पर लीटर क्या बनता है, और टोटल अमाउंट कितनी बनती है। तो इस तरह से हर फार्मर को स्लिप मिल जाएगी। ये स्लिप ऑटोमेटिकली प्रिंट होती रहेगी। ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर प्रीव्यू किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने 1 नंबर दबाया तो यहाँ पर उसको कितने लीटर या कितने kg मिल्क है, और यहाँ पर उसकी फैट आ गई, 6 फैट है, और 8 SNF है, दूध है हमारा BC, और रेट है 49, रेट अपने आप आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको कंफर्म भी करा देता हूँ कि ये रेट 49 कैसे बन रहा है। कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि जो BC हमने सेलेक्ट किया था उसका रेट आ रहा है लिस्ट के अकॉर्डिंग। और लिस्ट क्या कहती है, यहाँ पर रेट लिस्ट में देखेंगे, और यहाँ पर हम ये वाली जो हमारी 1 नंबर रेट लिस्ट है उसको ओपन करेंगे। हमारी फैट थी 6 और SNF थी 8। तो आप देख सकते हैं ये 6 वाली लाइन है और 8 नंबर पे आ रहा है हमारे पास 49 रेट। तो यहाँ पर 49 है, यहाँ पर भी 49 रेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस तरह से सभी फार्मर्स की एंट्री यहाँ पर ऑटोमेटिकली होती रहेगी। ये फार्मर्स की एंट्री होने के बाद आपकी सारी जो भी मिल्क के रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं वो सारी यहाँ पर रेडी हो जाती हैं। मिल्क परचेज रजिस्टर यहाँ पर बन जाता है, जिसमें कौन कौन से फार्मर से कितनी क्वांटिटी, कितना फैट, कितना CLR, कितना SNF, कितना SNF kg, कितना फैट kg, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली आपका बनता रहता है। टोटल अमाउंट कितनी हुई, तो इसके नीचे डेली की डेली उसके टोटल लगते रहते हैं, टोटल क्वांटिटी कितनी है, एवरेज फैट परसेंटेज कितनी निकली आज, एवरेज CLR, एवरेज SNF कितना निकला है, SNF kg है कि इसमें से पाउडर कितना निकलेगा, फैट होता है कि इसमें से घी कितना निकलेगा। तो यहाँ पर फैट kg कितना निकलेगा, जितना भी आज हमने दूध परचेज किया है उसका अगर हम घी निकालते हैं तो उसका निकलेगा 7.860, इतना घी निकलेगा। और इसमें आपका जो टोटल अमाउंट बनती है वो बनती है 6264, 6264 रुपये। तो ये आपके पास टोटल आ जाते हैं यहाँ पर। और ऐसे ही फार्मर की पासबुक आपकी बन जाती है। जैसे आपने 1 नंबर फार्मर दबाया तो 1 नंबर फार्मर से आज कितने लीटर दूध आया है कितनी फैट है, कितना
प्राइस है, कितनी फैट केजी बनती है और टोटल अमाउंट कितनी बनती है, ये सारा कुछ फार्मर पासबुक में आपके पास आ जाता है। और ऐसे ही मिल्क परचेज की रिपोर्ट बनती है कि आपने ये देखना है कि कौन सी शिफ्ट में टोटल कितनी क्वांटिटी मिल्क आई और कितना फैट है, कितनी CLR है, कितनी SNF है और टोटल अमाउंट कितनी बनती है। तो ये डे टू डे एक ही रिपोर्ट आपकी निकल जाएगी, एक ही रिपोर्ट में आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएगी कि कौन सी डेट में कौन सी शिफ्ट में टोटल आपके पास कितना मिल्क इकट्ठा हुआ। ऐसे ही आपके पास मिल्क स्टॉक रजिस्टर मेंटेन होता है कि BM आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, BC ओपनिंग बैलेंस कितना था, परचेज कितना किया, सेल कितना किया और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। ऐसे आपके पास ये मिल्क स्टॉक रजिस्टर मेंटेन होता है। तो यहाँ तक आपने देखा कि मिल्क परचेज की एंट्री कैसे करनी है और उसके रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो कैसे चेक करनी है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो फार्मर के बिल्स हैं वो कैसे प्रिंट होंगे। देखिए, एक मिल्क डेयरी में नंबर ऑफ फार्मर होते हैं, 200 फार्मर का नेटवर्क है, किसी का 500 फार्मर का नेटवर्क है, किसी का 1000 फार्मर का नेटवर्क है। एक एक फार्मर का बिल निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमने मिल्की सॉफ्टवेयर में कंटिन्यूस मिल्क बिल्स दिए हुए हैं जिसमें सभी फार्मर के मिल्क के बिल एक ही बार में प्रिंट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 20 तारीख को बिल निकालना है। कौन सी डेट से, मतलब हमने यहाँ पर डाल दिया कि जितनी भी हमने मिल्क परचेज करी है 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, क्योंकि तकरीबन 10 दिन का ये हिसाब करते हैं तो हम यहाँ पर 11 से 20 डाल देंगे तो 10 दिन में जितनी भी एंट्रीज हुई हैं वो सारी हमारे सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम मिल्क सेलेक्ट कर लेंगे, BC मिल्क करना है, BM करना है। फ्रॉम कोड टू कोड हम डाल सकते हैं, जैसे हमने 1 से लेकर 100 तक जितने भी कोड हैं सबके बिल बनाने हैं, फिर 101 से लेकर 200 तक बनाने हैं। तो उस टाइप से हम यहाँ पर डाल देंगे, अदरवाइज हम इसको खाली छोड़ देंगे अगर हमने सभी फार्मर के कोड यहाँ पर लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको ओके किया। आप देख सकते हैं हमारे सामने फार्मर का नाम आ गया, डेट आ गई, कौन सी डेट में कौन सी शिफ्ट का मिल्क था, मॉर्निंग का था या इवनिंग का था, भैंस का था या गाय का था, और यहाँ पर कितनी क्वांटिटी बनती है, कितनी फैट है, कितनी SNF है, कितना रेट है, क्या फैट रेट है और टोटल उसकी कितनी अमाउंट है। तो एक ही बिल में सभी फार्मर, जितने भी फार्मर्स का आपने दूध परचेज किया है वो सभी का यहाँ पर नाम आ जाएगा, सभी का यहाँ पर बिल बन जाएगा। यहाँ से जनरेट बिल करते ही आपके सामने ऑप्शन आती है कि आपने बिल को कैसे जनरेट करना है। मतलब बिल आपने डायरेक्टली प्रिंट करना है, प्रीव्यू नहीं करना, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको अभी बिल वैसे ही चेक करना है, मतलब अभी आपने पक्का बिल नहीं बनाना, सिंपली कच्चा बिल बना के फार्मर को देना है कि ये आपका बिल बन गया और इतनी आपको पेमेंट मिलेगी, ताकि फार्मर उसको चेक कर ले, अपने हिसाब के साथ टैली कर ले। कहीं पर कोई उसको गड़बड़ लगती है, कोई डाउट होता है तो वो हमसे बात कर ले। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट मिल्क बिल एंट्री टू लेजर इसको हटा देंगे। इसको हटाने से अभी जो बिल बनेगा आपका कच्चा बिल बन जाएगा, आपकी लेजर में नहीं जाएगा और सिंपली एक प्रिंट होने के लिए ये बिल बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ से फिनिश एंड जनरेट बिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो मिल्क के बिल हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आज आपने देखा कि मिल्की सॉफ्टवेयर में रेट लिस्ट कैसे बनानी है, अकाउंट्स कैसे क्रिएट करने हैं, मिल्क परचेज की एंट्री कैसे करनी है और मिल्क परचेज की रिपोर्ट्स कैसे देखनी है और मिल्क परचेज के बिल्स कैसे बनाने हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन थी मिल्की सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मिल्क सेल कैसे काम करती है
और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मशीन से डाटा कलेक्ट करना है, मशीन से डाटा लेना है, वो मशीन से डाटा हमने कैसे उठाना है, ऑटोमेटिकली मशीन से डाटा कैसे आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद। खुश रहो, तरक्की करो।